बलि ने जल्दी जल्दी अपना यज्ञ संपन्न किया, भगवान के पास आए, कहा आज इतने सुंदर ब्राह्मण देव मेरे यहाँ आया है और ऐसा लग रहा है आपके स्वरूप को देखकर कि मैं अपना सर्वस्व आप पे लुटा दूं। बोलिए मांगी, क्या मांगना चाहते हैं? कहा नहीं, हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर भी आप बताइए। बोला नहीं, हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं। बोले अरे आप कहो तो आपकी शादी करवा दूं सुंदर सी ब्राह्मण कन्या के साथ, आप कहो तो मैं मेरा आधा राज्य दे दूं आपको, आप कहो तो सुंदर सा महल बनवा दूं, कुछ तो मांगे। बोला नहीं, हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं। और हाँ, अगर आप देना ही चाहते हैं तो ऐसा करो, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। क्यों? बोला विवाह हमें करना नहीं, बाल बच्चे हमको करने नहीं है। बलि 3 पग भूमि दे दे। का 3 पग भूमि? एक तो तुम इतने छोटे से आसन लगाकर बैठ भी नहीं पाओगे और मांगा तो 3 पग भूमि। कुछ और मांग लीजिए। बोला नहीं, देना है तो संकल्प कीजिए कि 3 पग भूमि हमें चाहिए। अब शुक्राचार्य जी विचार करते हैं कि संकल्प करवा रहे 3 पग भूमि, 3 पग भूमि, बात क्या है? नेत्र बंद कर कर देखते पता लगता भगवान विष्णु है साक्षात। जैसे ही पता चला, शुक्राचार्य जी ने कहा सुनो, ये छलिया विष्णु है, कंगाल कर देगा, आप मना कर दीजिए कि मैंने कोई वचन नहीं दिया है, फिर से आइए फिर देखेंगे। बोला कोई बात नहीं गुरुजी, झूठ क्यों बुलवा रहे हो? एक बात बताइए, जब भगवान मेरे द्वार पे मांगने के लिए आ गया तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? कोई बात नहीं, हो जाने दो कंगाल। कहा ठीक है, दी 3 पग भूमि। अब भगवान बढ़ते 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 इतना बड़ा आकार बना लिया, ब्रह्मांड तक पहुंच गए और पहला कदम रखा, संपूर्ण पृथ्वी को माप लिया। दूसरा कदम रखा, आकाश माप लिया और तीसरे पांव को उठाया। बोले बलि बता, इसको कहां रखूं? या तो तू झूठा या तेरा वचन झूठा। बलि ने कहा सुनिए, दान बड़ा कि दानी? बोला दानी, दान करने वाला, खजाने का मालिक। तो बोले महाराज तीसरा पांव मेरे मस्तक पर रखिए। जैसे ही कहा, भगवान ने तीसरा पांव उसके मस्तक पे रखा और पाताल लोक में पहुंचा दिया। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, बलि आज से पाताल लोक तेरा, और मांग लीजिए, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तेरे को क्या चाहिए? बोले भगवान कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर भी मांग लीजिए। बोला अगर आप देना ही चाहते हो तो भगवान, मैं आते जाते हर पल मेरे घर से निकलते प्रवेश करते आपका दर्शन कर लो। बोले भैया इसका मतलब तो तू क्या चौकीदार बना रहा है? बोले वो तो आप देख लीजिए। महाराज भगवान को अपनी ड्योढ़ी पर खड़ा कर दिया, ड्योढ़ीवान बनाकर। इधर माँ लक्ष्मी कहती है आइए, क्या बात हुई? बोला अब इंतजार करते रहना, अब नहीं आ रहे हम। माँ लक्ष्मी कन्या का रूप धारण कर कर बलि के यहाँ आती है और बलि को रक्षा सूत्र बांधती है, कलाई पे धागा बांधती है। बलि ने कहा बोलिए आपको क्या चाहिए? बोला और तो कुछ नहीं चाहिए, जो तेरे द्वार पे जो खड़ा है ना, जो द्वारपाल, वो चाहिए। बोला नहीं नहीं, वो नहीं मिल सकते, वो तो माँ लक्ष्मी के हैं, आपको नहीं मिल सकते, और कुछ मांग लीजिए। जब कहा माँ लक्ष्मी के हैं तो माँ साक्षात अपने स्वरूप में आती है और भगवान को वहां से लेकर जाती है। हम जो राखी का त्योहार मनाते हैं, ये कब चला था, इसकी प्रथा कहां से शुरू हुई? ये बलि को राखी बांधी थी माँ लक्ष्मी ने, तब ये प्रथा शुरू हुई। देखिए बलि ने अपने आप का दान कर दिया। आज उसकी चर्चा, उसकी कथा हमें
भागवत में सुन रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी भी कथा भागवत में आए, लेकिन इतना अवश्य कर कर जाइए, इतना दान पुण्य अवश्य कर कर जाइए कि आने वाले समय में लोग आपका उदाहरण दे कि फला व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, और आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपका नाम लेकर बताए कि हमारे दादा परदादा ने ऐसा दान किया। दान का बड़ा महत्व